जरा ध्यान दीजिएगा मैम, चौक। तो क्लास जब हम बात करें आपके इंटेस्टाइन के बारे में, तो इंटेस्टाइन में सबसे पहले हम बात करते हैं फिशेज में। फिशेज में जो इंटेस्टाइन हुआ करती है वो होती है आपकी जनरली स्क्रॉल एंड स्पाइरल टाइप की। कैसी होती है आपकी? स्क्रॉल एंड स्पाइरल टाइप की आपकी इंटेस्टाइन देखने को मिलेंगी। लेकिन जब हम बात करें आपके एम्फीबियन की, ठीक है, तो क्लास जब हम बात करते हैं एम्फीबियन में, तो एम्फीबियन में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाता है तो उसमें क्लासेस बताई जाती हैं। जैसे एक क्लास होती है एपोडा, है ना, एपोडा पढ़ाया जाता है। तो एपोडा में जो आपके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके सभी मेंबर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं पता चलता है जब हम बात करते हैं यहाँ पर एपोडा के मेंबर्स के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके एन्यूरा के बारे में, मतलब आपके जनरली फ्रॉग के बारे में, ठीक है, तो ये जो फ्रॉग होते हैं इसमें आप स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों में आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग पता चलती हैं कि यस दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। ये लेकिन आप देखिए दोनों ही जो क्लासेस हैं आपके एम्फीबियन में आती हैं। तो कहने की बात ये है कि एम्फीबियन के सभी जो मेंबर्स हैं उन सभी में एक ही जैसी इंटेस्टाइन देखने को नहीं मिलेंगी। उसमें अलग अलग टाइप की, अलग अलग आकार की, शेप, साइज, सब कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो हर्बीवोर होते हैं, हर्बीवोर जो एनिमल्स हुआ करते हैं उनकी इंटेस्टाइन हमेशा बड़ी होती है एज कंपेयर टू आपकी कार्निवोरस एनिमल की इंटेस्टाइन से, ठीक है ना। हमेशा हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन जो है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू कार्निवर्स एनिमल्स की इंटेस्टाइन से, ठीक है। पहली बात तो ये, इसीलिए फ्रॉग के जो टैडपोल लार्वा होते हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं टैडपोल लार्वा है, ठीक है, तो ये टैडपोल लार्वा कैसे होते हैं आपके? हर्बीवोर में आते हैं, ठीक है ना, वो कार्निवोर तो होते नहीं है। तो उस वक्त जब आपका फ्रॉग टैडपोल लार्वा के फॉर्म में होता है, जब उसकी स्टेज कौन सी होती है? लार्वल स्टेज होती है, उस वक्त उसमें इंटेस्टाइन जो होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये टैडपोल लार्वा आपके फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे वैसे आप लोग जानते हैं फ्रॉग कैसा एनिमल होता है आपका? कार्निवोरस एनिमल में आता है। कार्निवोर होता है ना, वो तो होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। तो फ्रॉग जो है वो आपका कार्निवोर होता है, जिसकी वजह से उसकी इंटेस्टाइन जो है वो धीरे धीरे करके छोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने की बात ये है कि इंटेस्टाइन जो है वो भी हमारे न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो एनिमल आपके हर्बीवोर हैं उनकी हमेशा से इंटेस्टाइन बड़ी मिलेगी एज कंपेयर टू कार्निवोर एनिमल से, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पर किसका? टैडपोल लार्वा एंड फ्रॉग है, तो ये एक ही चीज, सिर्फ इनके स्टेजेस अलग अलग है। ये लार्वल फॉर्म है, दिस इज अ एडल्ट फॉर्म, ठीक है। सॉरी, अच्छा एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं, फंक्शन तो सिमिलर है आपके,
फंक्शन सारे सिमिलर हैं, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए आपके जनरली जो है ना सरफेस वो एरिया थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है किसी में, ठीक है, जिसमें ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली सी बात है आपको एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए यहाँ कंप्लीट होता है आपका एम्फीबियन। अब हम बात करते हैं आपके रेप्टाइल्स के बारे में, ठीक है। तो क्लास जब बात की जाए रेप्टाइल्स के बारे में, तो रेप्टाइल्स में जो आपकी इंटेस्टाइन होती है वो जनरली देखने को मिलती है, एक तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजीली। और इसमें भी जो इंटेस्टाइन होती है वो यू शेप की देखने को मिलती है। यू शेप का क्या होता है आप लोग जानते हैं, ड्यूडिनम होता है। ड्यूडिनम से क्या चीज अटैच रहती है, हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच रहती है, ठीक है ना। तो आप लोग इजीली देख सकते हैं कि वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन रेप्टाइल्स में बहुत क्लियरली देखने को मिलती है। लेकिन रेप्टाइल्स में हम जनरली किसका लेके चलते हैं एग्जाम्पल, स्नेक्स का। तो स्नेक्स में हमेशा आपकी इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज साइज में होती है, ठीक है, कैसी होती है, थोड़ी लार्ज साइज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज मैमल्स। जब हम बात करें क्लास मैमल्स के बारे में, तो आप जानते हैं मैमल्स में तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है किससे जुड़ा हुआ रहता है, हमेशा किससे जुड़ता है, ड्यूडिनम से जुड़ता है ना। ड्यूडिनम कैसा होता है, यू शेप का ड्यूडिनम होता है, ठीक है ना। वहीं जब हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट्स बनते हैं, वेरी नाइस, सही बात है रिंकल, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे इलियम एंड इलियम रीजन एंड जेजुनम रीजन, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं इलियम रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, एग्जैक्टली सही बात है। देखिए ड्यूडिनम तो है ही आपका यू शेप में, यहाँ बिल्कुल सही बात बताया रिंकल ने, ड्यूडिनम, ड्यूडिनम एंड इलियम, तो वही चीज मैंने बताया है यहाँ पर। लेकिन सिर्फ मैंने यहाँ 2 पार्ट्स लिख दिए हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए मैंने पहले बता दिया था कि वो यू शेप के ड्यूडिनम के साथ अटैच रहता है, इसलिए, ठीक है ना। तो आपके क्या इलियम एंड ड्यूडिनम पोर्शन क्या किसका पार्ट होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाकर खुलती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो आगे जाकर खुलता है रेक्टम में, और रेक्टम के द्वारा जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम आपका वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ कंप्लीट होता है अब आपका इंटेस्टाइन। चलिए आगे हम बात करेंगे लिवर। लिवर क्या होता है, लिवर पहली बात तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है ये, ठीक है ना, एग्जैक्टली, ठीक है। क्या होती है ये, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। हर एक एनिमल में लिवर भी अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है जनरली सॉरी। जब हम बात करें लिवर की, तो ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड देखने के लिए मिलता है। लेकिन क्लास
सभी एनिमल्स में लिवर जो है वो बाइलोब्ड नहीं होता, किसी किसी एनिमल में तो लोब प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका स्नेक्स में जो लिवर होता है वो सिर्फ सिंगल लोब्ड लिवर प्रेजेंट होता है स्नेक्स में, ठीक है। वहीं जब हम बात करें मैमल्स में, ठीक है, मैमल्स में भी कुछ मैमल्स में आपके लिवर जो है वो 5 लोब्ड होता है। कितने लोब प्रेजेंट होते हैं उसमें? 5 लोब भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो कहने की बात ये है कि लिवर का भी साइज, शेप, ये सब चीजें हर एक एनिमल में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाया करता है, ठीक। जब हम बात करें आपके लिवर की, तो लिवर का जो ओरिजिन माना गया है वो हमेशा एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक आर्केन्टेरॉन से माना जाता है, ठीक है ना। एम्ब्रियोनिक आर्केन्टेरॉन की जो एक्टोडर्म होती है उससे लिवर का ओरिजिन होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जब हम बात करते हैं आपके लिवर की, तो लिवर हमेशा, आप लोग जानते हैं एम्ब्रियोनिक आर्केन्टेरॉन जो है वो क्या काम करता है? एम्ब्रियोनिक आर्केन्टेरॉन है तो ये आगे चलकर बनाता है हिपैटिक डायवर्टिकुलम, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ डायवर्टिकुलम। ये डायवर्टिकुलम बाद में जाकर 2 पार्ट्स बनाता है, जिसमें से इसका एंटीरियर पोर्शन, डायवर्टिकुलम का एक होगा एंटीरियर पोर्शन और एक होता है आपका पोस्टीरियर पोर्शन। डिफरेंस क्या रहेगा? जब हम बात करें डायवर्टिकुलम का जो एंटीरियर पोर्शन है ये आगे जाकर बनाता है आपका लिवर एंड बाइल डक्ट। क्या बनाता है? लिवर एंड बाइल डक्ट। लेकिन जब हम बात करें आपके हिपैटिक डायवर्टिकुलम के बारे में, तो ये डायवर्टिकुलम का जो पोस्टीरियर रीजन है ये हमेशा बनाता है आपका, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये गॉल ब्लैडर बनाया करता है। तो ये कहने की बात ये है कि लिवर में, समझ में आ रहा है ना पहली बात? देखिए या हाँ 5 लोब्ड है तो सही बात है, इसका मेटाबॉलिक फंक्शन ज्यादा ही होगा, ऑब्वियसली सी बात है। हाँ अच्छा हाँ वो ज्यादा ही होगा, ऑब्वियसली सी बात, ठीक है। तो क्लास जब हम बात करें डायवर्टिकुलम की, तो हिपैटिक डायवर्टिकुलम के 2 पोर्शन होते हैं, एंटीरियर रीजन एंड पोस्टीरियर रीजन। जब हम बात करते हैं आपके एंटीरियर रीजन के बारे में, तो इसका एंटीरियर रीजन क्या बनाता है? लिवर एंड बाइल डक्ट। ये डक्ट लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, नीचे की तरफ। वहीं जब हम बात करें इसके पोस्टीरियर रीजन के बारे में, तो ये क्या बनाता है आगे जाकर? आपका गॉल ब्लैडर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। चलिए आप लोग जानते हैं कि लिवर जो होती है वो सबसे बड़ी ग्लैंड मानी गई है ह्यूमन बॉडी में, है ना। सबसे बड़ी होती है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ना, सेकंड लार्जेस्ट, एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट है आपका पैनक्रियाज। जब हम बात करें क्लास पैनक्रियाज के बारे में, तो पैनक्रियाज जो है, पहली बात तो ये सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, ठीक है ना। क्या होती है पैनक्रियाज? सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। जब हम बात करें इसके ओरिजिन के बारे में, तो पैनक्रियाज का ओरिजिन जो है ये हम मानते हैं हमेशा
एम्ब्रियोनिक आर्किटेक्टोन की आपकी मीजोडर्म से इसका ओरिजिन हुआ करता है, ठीक है। लेकिन आप लोग जानते हैं पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का फंक्शन क्या होता है? ये एक क्या फंक्शन होता है इसका? सॉरी, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, इसका फंक्शन क्या होता है? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, एग्जैक्टली। हाँ, ये दोनों ही टाइप से आपका फंक्शन करती है। मतलब कैसे आपका, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह जब हम लोग बात करें तब सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस एंड इंसुलिन ग्लाइकोन, सही बात है। तो ये सब चीज हम नहीं बता रहे अब, ठीक है ना। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? ये हमारे शुगर लेवल को थोड़ा सा कंट्रोल में करती है, और ये इसका भी सीक्रेशन, ग्लूकागॉन का भी सीक्रेशन यही करती है पेनक्रियास। चलिए, पेनक्रियास के पोर्शन को हम लोग यहाँ से स्किप करते हैं। सेकेंड ईयर में पढ़ाया गया होगा ये फिजियोलॉजी। हाँ, फिजियोलॉजी में ही पढ़ाया जाता है ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है अब आपका नॉर्मली डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे वन बाय वन अपने एनिमल के बारे में। सबसे पहले है आपका स्कॉलियोडॉन। ट्वेल्थ में ही पढ़ा था मैंने। अच्छा, ट्वेल्थ में भी? क्या, ट्वेल्थ का सिलेबस मैंने इतना देखा नहीं है। मुझे इसका याद है बस कि बीएससी में फिजियोलॉजी आती है सेकेंड ईयर में, और उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तभी तो स्टूडेंट्स होते हैं भाई, जो भूले नहीं वो स्टूडेंट क्या होते ना होते हैं, स्टूडेंट्स तो भूलते ही हैं।
भाई फाइनल ईयर, आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ठीक है, होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।